इधर ध्यान दीजिए, ये समझ में आया कि ईएमएफ को कंपैरिजन या ईएमएफ को मेजर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट है इंटरनल रेसिस्टेंस। ये पॉइंट को देख लो, कई बार क्वेश्चन ऐसा मिलता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ऑफ वायर। ठीक है, आता भी है क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, उस वायर के पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए। ओके, तो बताओ वो क्या होगा। आप वायर देखो, ए बी था, ए और बी था, पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी था पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें लेंथ से डिवाइड कर दी, एल लेंथ का। ठीक है, ये किसके इक्वल है बताओ तो, एक्सप्रेशन आई नॉट रो एल बाय एस था, तो वो किसके इक्वल होगा, रो बाय एस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो बताइए यहां से आई नॉट कांस्टेंट है, सोर्स वगैरह फिक्स है, सोर्स वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, बस सेल लगाते चल रहे हैं, उसको मेजर करते चल रहे हैं बैलेंस लेंथ पे। आई नॉट फिक्स है। अच्छा, लेंथ अगर बैलेंस नहीं होगा तो आई नॉट करंट नहीं होगा, क्योंकि अंदर से खुद से भी चला जाएगा। बैलेंस होगा तब आई नॉट करंट हो। अगर मान लो बैलेंस नहीं है, इधर कुछ रहता तो ऐसे करंट जाता, इसमें भी जाता, बिल्कुल ऑर्डिनरी सर्किट तरह। ठीक है, तब आई नॉट करंट नहीं होता, अलग अलग करंट होता। जब भी बैलेंस लेंथ जाएगा आई नॉट करंट जाएगा एक सोर्स के लिए, एक गिवन वायर के लिए। रेसिस्टिविटी फिक्स है, एरिया फिक्स है, यूनिफॉर्म वायर। ओके, तो ये जो होगा थ्रू आउट वायर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर थ्रू आउट वायर। ठीक है, और ये होगा, मान लो ए बी है, इस पॉइंट का नाम सी रखें, इस पॉइंट का नाम सी रखें, तो वी ए माइनस वी सी बाय कैपिटल एल होगा क्या, वी ए माइनस वी सी बाय टोटल लेंथ एल, वी ए माइनस वी बी बाय इतना दूर का लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो कई बार पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पूछा जाता है ये। खैर, ये बताओ ईएमएफ मेजर करने के लिए या ईएमएफ कंपेयर करने के लिए क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट जानना जरूरी है? नहीं जरूरी है, वो तो कट ही जा रहा है। ठीक है, तो टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल और मेजर और टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, अभी हम लोग देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए नो नीड टू नो अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जानना जरूरी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो तो कट ही जा रहा है, इसलिए डेरिवेशन को समझो। कई लोग रिजल्ट याद रख लेते हैं, ये सीधे रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड आना चाहिए रिजल्ट, लेकिन डेरिवेशन समझना है, क्योंकि अगर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो स्टक कर जाओगे। क्लियर है? तो ये हुआ ईएमएफ को मेजर करने का कहानी। अब हम लोग लिखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करने का कहानी, कुछ उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देंगे, वो डिस्कस करके फिर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, इंटरनल रेसिस्टेंस टू मेजर आर, आर को कैसे मेजर करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में है पोटेंशियोमीटर, स्कूल सिलेबस में भी है, आता है स्कूल एग्जाम में, और कंपटीशन में भी आता है। और कई बार पोटेंशियोमीटर बोला जाता है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस बोल के भी आ सकता है, मतलब पोटेंशियोमीटर नहीं लिखेगा, एक स्ट्रक्चर लिख देगा इसमें निकालो, है तो सर्किट, है तो V इक्वल टू आई आर, किरचॉफ रूल लग रहा है, सब चीज वही लग रहा है, आराम से आ सकता है। अगर वो लिखा हुआ सिलेबस में है या नहीं है, पढ़ना ही है इसको।
हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आर कैसे मेजर करते हैं ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये ईएमएफ आपने, ये ईएमएफ लगाया था ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर। ध्यान दीजिए, यहां से गैल्वेनोमीटर था, इधर वायर था पूरा, वो सर्किट था। ध्यान दो, यहां क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टर लगाते हैं आर, जो कि नोन है, जो तुम जान रहे हो, और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं। इस स्टेप को समझो, स्विच लगा दो। ओके, ठीक है, और स्विच को अभी ओपन रख रहे हैं, स्विच इज ओपन। स्टेप देखो, स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है, ये, इसमें कोई करंट नहीं होगा, एंड बैलेंस लेंथ इज एल, बैलेंस लेंथ एल है, एल पे बैलेंस हो गया ये। स्विच ओपन है, स्लाइडर मूव किए, तो मात्र सेल है, और सेल में से कोई करंट जा नहीं रहा है, क्योंकि बैलेंस लेंथ निकाल लिए है, गैलोमीटर से कोई करंट नहीं है। तो ई मेजर्ड हो गया कितना से, एल लेंथ। ठीक है, यानी यहां से निकला ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल के प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको पता है, सेम रहना है, वो कटना ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, and another balance length is found out, that is L dash। ध्यान दीजिए, अब इस स्विच को क्लोज किए और स्लाइडर को मूव करवाना शुरू किए फिर से। ओके, अब बैलेंस लेंथ है L डैश, क्योंकि अब नया बैलेंस लेंथ मिलेगा। उसका वजह यह है कि स्विच क्लोज करते ही इंटरनल सर्किट में तो करंट होने लगेगा। देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, स्विच क्लोज करते ऐसे तो करंट होगा ही होगा, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा, लेकिन अंदर में तो ऐसा जाएगा। तो अब सेल करंट भेज रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर नहीं है, ई से कम होगा, तो बैलेंस लेंथ भी कम होगा, बैलेंस लेंथ भी कम मिलेगा, लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, इस स्लाइडर को लेफ्ट मूव करेंगे तब आएगा बैलेंस लेंथ, क्योंकि कम आना है। ठीक है, तो बताओ इस केस में आई मान ले करंट है, तो VA माइनस V मान लेते, जो भी पॉइंट मिला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंस लेंथ। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। ठीक है, E माइनस आई आर, दैट इज E माइनस आई का वैल्यू E बाय आर प्लस आर इंटू आर, ई आर माइनस ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर बाय आर प्लस आर। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना, हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस नए बैलेंस लेंथ के प्रोपोर्शन हो, बराबर नहीं, प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शन है। आगे का जो फैक्टर है आई नॉट रो बाय एस थ्रू आउट सेम। ठीक है, तो बताओ यहां से, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिए, ई बाय ई आर बाय आर प्लस आर इक्वल टू एल बाय एल डैश। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट इज सेम, रो आई नॉट बाय एस, कांस्टेंट सेम है, वो तो कटना ही है, सोर्स वही है, गैलोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, वो अपना रन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, बस आ गया, सॉल्व होके देखो।
इसको जानने के लिए ईएमएफ का भी जरूरत नहीं है, ईएमएफ का भी जरूरत नहीं है इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए। ई भी कट गया, एल बाय एल डैश। तो यहां से आप देखो ये क्वेश्चन, वी कैन फाइंड आर, आर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एल जानते हैं लेंथ, एल डैश जानते हैं, आर जानते हैं, तो कैपिटल स्मॉल आर पता चल जाएगा। नो नीड टू नो ईएमएफ। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला मिला इसके लिए, और उधर क्या मिला था कंपैरिजन में, E1 बाय L1 इक्वल E1 बाय E2 इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला और यही फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे।